और हाउ इजी वाज इट? यहाँ पे मतलब आप जैसी एक और देखने को मिल रही है हमें, और मतलब भाई साहब की तो चली पड़ी है एक के साथ एक फ्री। नहीं, first of all, good afternoon everyone, and thank you for coming, and this is a very special day for all of us. This is a very unique film. It's absolutely unique simply because the film ended 4 years ago. We shot for it almost 6 years ago, and the story begins from where we left the last film in true sense of a sequel. ये अब जहाँ से वो कहानी ख़त्म हुई है वहाँ से शुरू हो रही है ये कहानी ठीक 4 साल बाद। तो जो भी आप किरदार उस कहानी में आप देख रहे थे, तनु वर्धमान में आपने देखा है, उनको ठीक 6 साल बाद एक्चुअली आप देखोगे। जो नागिन डांस करी थी 12 साल की लड़की, वो अच्छी खासी जवान 18 साल की लड़की बन चुकी है। जो बच्चे थे जो नंगा भागता था वो भी एकदम जवान बन चुका है। सो इट्स अ लवली स्टोरी। एवरीबॉडी इज लुकिंग 6 years older and they're all making sense. राइट, जो नंगा भाग रहा था उसके चक्कर में ए सर्टिफिकेट मिल सकता है, हम वो बात नहीं करेंगे। अच्छा है भाई, इतना नहीं डरो आप। अच्छा है, बच्चा है। अच्छा नहीं, मेरे को लगा एकदम से थोड़ा सा बढ़ गया। बात कर रहे थे कैसे 4 साल पहले जब आनंद सर आए थे तो आपने कहा वैम्प बना रहे हो, हीरोइन बना रहे हो। अब जब ये एक और एक्स्ट्रा अवतार ऐड किया गया है इसमें, व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, 4-5 साल पहले जब आनंद जी मेरे पास से स्क्रिप्ट के साथ आए थे तो उस टाइम पे ये हीरोइन है जो शराब पीती है, लड़के घुमाती है, एक नंबर की फ्लर्ट है और उसको लाइफ में हमेशा थ्रिल चाहिए होता है। तो इस तरह की लड़की जो थी उसको हिंदी फिल्मों में अक्सर वैम्प ही सोचा जाता था, लेकिन उन्होंने तनु मनु से, जैसे कि आनंद सर का स्टाइल है, उन्होंने जैसे रियल लोकेशंस पे शूट करते हैं, जिस तरह से फील से फिल्म्स बनाते हैं, ये जो है अब ट्रेंड बन चुका है बॉलीवुड में। और वो लड़की तनु जो रेबल है वो एक क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड हीरोइन बन चुकी है अब तो। वी हैव टू गिव दिस टू हिज मेकर, और जो इनके राइटर हैं हिमांशु शर्मा, उनका ही ये योगदान है। और जो आज लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो आप बेचारे मनोज शर्मा जी किसे पूछिए इनका क्या हाल है। हमारी फिल्म में एक डायलॉग है कि 5000 साल की हिस्ट्री है औरतों पे अत्याचार की, जहाँ पे ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेगम क्या मैंने किए हैं वो अत्याचार। तो इस तरह से जो फिल्में बदली हैं और वक्त के साथ में हम लोगों ने भी हमने भी बदलाव आया है, कहानियों में बदलाव आया है। हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी है ये, और बहुत ही मैं ये कहूँगी कि एक ट्रू सेंस में प्रोग्रेसिव हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस का रहा, अब हमारी फिल्म की प्रोटैगनिस्ट हैं तनुजा त्रिवेदी, और जाहिर सी बात है मेरे लिए उनके लिए एक स्पेशल फीलिंग होगी। हर मैं जो भी स्केड्यूल खत्म करूं, दत्तो हीरो बन जाए, वहां पे डायरेक्टर मेरा गए, अरे बट दत्तो इज द हीरो ऑफ माय फिल्म। तो मेरी ये हमेशा कश्मकश रही है कि दत्तो को इतना प्यार मिला है और इतना ज्यादा दत्तो की क्रू में फैन फॉलोइंग इतनी हो गई है। कोई उसके दांत पसंद करता है, कोई उसका विग रखना चाहता है, कोई कुछ। तो मेरे लिए कितना वो हो गया था कि मैं कैसे तन्नू के स्टेक्स बढ़ाऊं और थोड़ा बेचारी तन्नू पे भी अटेंशन आए। तो फिल्म में आप लोग देखिएगा, इस बार 2 हैं, डबल धमाका होने वाला है यहाँ पे। अब जिनसे राय मशवरे के लिए ऊपर इनवाइट करना चाहूंगा वो है डायरेक्टर ऑफ दिस। नहीं, आइडिया तो खैर जब पहली बना रहा था तब भी इतना थक गया था कि मुझे लग रहा था कि इसके बाद कुछ नहीं करूँगा, कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा। पर वही होता है, एज अ डायरेक्टर आप प्यार में पड़ते हैं कुछ किरदारों के साथ, और आपको लगता है कि कुछ वक्त और मिल जाता है इनके साथ। वो एक इच्छा थी, वो एक डिज़ायर थी, और थोड़ा वक्त बीता, मुझे लगा ये कैरेक्टर्स वापस आने चाहिए और इनके साथ एक कहानी और सुनानी चाहिए। तो तनु वर्धमान रिटर्न्स, धमाके के साथ रिटर्न मारा इन लोग ने। अभी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा उनको स्टेज पे जिन्होंने मतलब पूरा ये सब ऑर्गेनाइज किया भैया, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, द वेरी गॉर्जियस कृषिका लुल्ला। देखा, एक ही चीज दिमाग में चल रही है, तीसरी कुर्सी लगी है। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था मित्र मंडली से, और उनका कहना है कि मैं इवेंट वाले को पकड़ता हूं कि भाई अब लोग कह रहे हैं हमारी शादियों में भी तीसरी कुर्सी होनी ही चाहिए। यू आर टू बी ब्लेम्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सो नर्वस एंड एक्साइटेड, आपको कुर्सी की पड़ी है। Okay. Anyways, all the films what we make are so the characters are so fictional, काल्पनिक है, so don't blame for this also for to us. भैया आगे की जिम्मेदारी उसकी है जो ऐसा सोचता है तीसरी कुर्सी लगवानी है या नहीं। जोरदार तालियां, come on ladies and gentlemen। है ना, अब यहाँ पे राइटर ऑफ दिस मूवी हिमांशु शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भैया। Another rock star। मुझे पता लगा है जिमी भाई ने
मतलब राजा वाले अवतार में आके कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, देख भाई इस बार शादी नहीं हुई इस वाली में, तो देखना मैं क्या करूंगा, ऐसा हुआ कुछ, ऐसा मेरे को बताया? नहीं, वो बेचारे बड़े गऊ सीधे आदमी, गऊ? उन्होंने गाय जैसे हैं जिमी सर, तो उन्होंने डिनर विनर का 2-3 वादे कर रखे हैं। हाँ। तो बस वो है बंदूक, तो बेचारे वन में नहीं लगा पाए, तो अब इसमें कहाँ लगे। फेरों की बात हो रही है यहाँ पे। जोरदार तालियां पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड नाउ इट्स टाइम, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों के मन। ओके क्या, एक मिनट, भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कृषिका, कुछ सरप्राइज आप बताना चाहिए? हाँ, इस बार जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि लव स्टोरीज इतनी आती हैं हर साल, लेकिन कोई ये जो बहुत ही ट्रिकी जो ग्राउंड्स है उसमें कोई नहीं जाता है, जो शादी के बाद हमेशा हैप्पी एंडिंग करके पिक्चर ख़त्म करके साइड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एंड हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन, और जो कि एक बड़ा ही अर्बन और जो कि एक बड़ा ही रिलेटेबल जो इशू है मैरिजेस करके, तो उस पे ये फिल्म है, बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है। अगर एक वाइफ के नाते आपके पति का ज्यादा ध्यान दोस्तों में रहे, तो फिर पत्नी के नाते आप क्या करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा ध्यान वो लगाता है अपने दोस्तों में, तो अगर आप इस फिल्म की बात कहें तो इट इज़ अदर वे अराउंड। मनु को हमेशा लगता है कि तनु का ध्यान दुनिया में हर उस चीज़ में है जो मनु से रिलेटेड नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे इशू है, और आई थिंक फिल्म होती उसी इशू से शुरू है जो कि आपने देखा। इनको प्रॉब्लम है, इनका वेट गेन हो गया है, इनके बाल पुराने हेयर स्टाइल है, ये है वो है, तो काफ़ी नैग करती हैं, काफ़ी नैगिंग वाइफ है। तो आप मनोज जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में? मनोज जी बताएं। हाँ, क्या है कि प्यार एक बात होती है, शादी की प्रैक्टिकलिटी, और फिर शादी के बारे में जो फैंटेसी होता है वो उसके बीच में जो एक रात होती है, सुहाग रात, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। और ऐसे ही हुआ इसके साथ भी। ऑल द ड्रीम्स एंड द प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज, एज ऑल यू मैरिड पीपल नो, इट चेंजेस ड्रामेटिकली। तो ये जो बेचारे जिस उम्मीद से इन्होंने शायद शादी की थी, और उनको लगा था कि ये नादान सी जो लड़की है जो पलंग पे सोई है, जिनके आप गाल में ये चुम्मा दे देते हैं, इनके साथ इनका जो लाइफ रहेगा वो थोड़ी बहुत एक्साइटिंग अच्छा रहेगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत के बदले में जानलेवा एक्साइटिंग हो जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। In the first part we saw that she has a tattoo made of her ex-lover. So how does it feel when your wife has a tattoo of an ex-lover? It feels like the bedroom is crowded. So would you ever accept anybody if hypothetically if there is a situation that your partner has a tattoo of an ex-lover, do you think that they should accept it? Yes, of course. I think those are scars of earlier relationships. So you just look at it as a scar. If you look at it creatively or what it implies, then there are many things that will ruin your life. So I just look at it as a scar. What do you have to say, Kangana, on the same thing? Tattoo. I mean, I have one. I don't like it anymore. So probably the other person also, if maybe. Again, the thing is that how well you know each other, that's what matters, और अगर आप टैटू मिटा देते हैं तो उससे ये तो नहीं हो सकता आप पास्ट चेंज कर सकते हैं, और करना भी क्यों चाहेंगे? I mean, आप उनको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जो वो हैं और वो हैं अपने पास्ट की वजह से हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसे कभी टैटू से या किसी और चीज़ से कभी, ये तो बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज हैं। Thank you. आपने 2 कैरेक्टर्स इसमें निभा रही हैं और दत्तो ज़्यादा हावी हो रही है पहली वाली पे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगी? मुझे बहुत दिक्कत हुई इन दोनों को मेंटेन करने में, क्योंकि दत्तो इतनी अडोरेबल है, इतनी प्यारी लड़की है, और उसको इतना जो उसकी बेबाकी है, जो उसकी एक अजीब सा साहस है उसमें, जो 10,000 लोगों से भिड़ने खड़ी हो जाती है, और उसमें जो एक प्योरिटी है,
और जहाँ पे तन्नू थोड़ी सी उसमें भी बहुत एक तरह से तन्नू में भी एक वाइल्डनेस है, लेकिन वो हल्की सी सेल्फिश है, वही उसकी कैरेक्टर की आर्क है। तो दत्तो के सामने तन्नू को टिकाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसमें क्वीन वाली बिंदासपना भी है दत्तो में। क्वीन का बिंदासपना, हाँ। क्वीन आई थिंक जो क्वीन आखिरी के शॉट में बनती है वो कहीं ना कहीं दत्तो हैं। बहुत मुश्किल था, और खासकर जो एक हरियाणवी एक्सेंट के साथ में, और काफ़ी हर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो ये एक हमारा एक अलग बॉडी लैंग्वेज उससे और उसको भाषा से कन्विंसिंग लगाना, वो एक अलग चैलेंज था। हरियाणवी में मेरी जो ट्यूटर होती थी वहाँ पे सेट पे ऑल द टाइम, तो सुनीता जी वो जो मुझे सिखाती थी, मैं ज़्यादा करके लाइंस पे ही काम करती थी, ऐसा नहीं मैंने अलग से कोई भाषा सीखी हो। लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का एक्सेंट अडेप्ट कर लेती हूँ मैं, चाहे मैं कोई भी किसी भी कंट्री से मैं आती हूँ तो मेरी सिस्टर हमेशा पॉइंट आउट करती है तुम्हारे में वो एक्सेंट आ रहा है, तो मैं फिर उस पर काम करती हूँ। आजकल वो कहते तुम अब हरियाणवी में बात करने लग गई हो तो मुझे पता नहीं चलता है, मेरी थोड़ी थोड़ी भाषा में वो आ जाता है। इस तरह की फिल्म है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीज़न वो कहानी में सेट होता है, वहाँ के लिए डायलेक्ट कितना ज़रूरी होता है? नहीं, मुझे लग रहा है खास करके हम लोगों जो हिंदी फिल्म जब हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे तरीके से आप अपने आप को बयान कर सकते हैं। सो फॉर एन एक्टर ऑल्सो एंड फॉर डायरेक्टर और राइटर ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस रीजन में जा रहे हैं उसको थोड़ा समझें, उसकी ज़बान को समझें। वहाँ से मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं टू ड्राइव अ स्टोरी एंड टू क्रिएट अ कैरेक्टर। सो लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और हरियाणा के मतलब किन इश्यूज़ को भी डील किया है आपने? बिकॉज वहाँ मतलब ढेर सारी चीज़ें भी मतलब हाँ, मतलब अगर आप वैसे पूछेंगे तो ये एक इट्स अ कंप्लीट फैमिली फिल्म और एक अपर फ्रंट पे किसी एक इशू को लेके हम बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो जो भी वहाँ के इश्यूज हैं वो एक पॉइंट पे हम लोग टच करके जा रहे हैं हमारी कहानी में। तो इट्स नॉट द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिल्म, बट हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम उस रीजन में गए हैं, उस स्पेस में गए हैं और उनके बारे में भी कुछ बात की है। और ऋषिका मैम, आपसे सवाल था कि NH10, क्वीन, तन्नू विड्स, मनु, मतलब वुमेन सेंट्रिक फिल्मों को मतलब एकदम सपोर्ट करने का लगता है पूरा झंडा आप ही ने उठाया हुआ है। It's not like that. I've made earlier movies like Desi Boys, it's commercial, and Slice of Life, Chalo Dilli. So all different, but it fell together. NH10 and Tanu as Manu. So nevertheless, I will make different kind of films. I would love to make. ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है। कंगना एंड यू बोथ आर रॉकिंग द मूवी। आई वांट टू आस्क यू, अगर आपकी वाइफ आपको हनीमून पे गाजा ले जाना चाहें तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब मैं सीरियसली सोचूंगा कि मैंने जिस औरत से शादी की थी कहीं वो मतलब कहीं बीच में चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि क्या है कि जान बचाने के लिए थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट ज़रूरी होती है, बट ऐसा नहीं कि गोली लग जाए या फिर आपको बंदी ले जाए और फिर उस टाइप की एक्साइटमेंट ढूंढें, क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा हूँ नहीं। एंड इफ माई वाइफ वांट्स टू गो टू गाजा देन आई मीन इफ आई लव हर इनफ देन आई प्रोबेबली गो, बट आई विल ट्राई टू कन्विंस हर नॉट टू गो। बट एज फार एज दिस फिल्म इज कंसर्न, दिस वो गाजा जाने वाली जो बात है वो सिर्फ एक डायलॉग में आता है, हम एक्चुअली ले नहीं जाते। पर मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे ज़रूरी बात है इस फिल्म की, जो आई थिंक आनंद जी भी आपको बताएंगे, कि हमने हमारी बैंड बज गई इसको रियल बनाने में। हर एक फ्रेम, हर एक इमोशन, हर एक किरदार को रियल बनाना, क्योंकि ये फिल्म रियलिटी में एंटरटेन करती है। या फिर इसको अगर हम एक इमेजिनरी फिल्म बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है कन्विंस करना जो इमोशंस इस फिल्म में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो वी एक्चुअली डाइड, एंड इसीलिए जो है हम प्रमोशन में भी आप देख रहे हैं कि हम तनु वनु बन के नहीं आ रहे, हम मैडी और कंगना बन के आ रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। एंड इवन द हरियाणवी एक्सेंट दैट कंगना हैड टू डू, इट वॉज रियली टफ, बट वी कुडंट डू इट ऑन अ कैरिकेचरिश लेवल, इट हैड टू बी रियल। इसीलिए बेचारी उनकी बैंड बज गई थी। और एंड इवन टू मेक द कैरेक्टर लुक डिफरेंट,
in terms of visually, that was another very tough issue. So I think, what do you have to say? नहीं, लेकिन आई फील कि जो हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है और जिस तरह से आजकल जो उनके कॉन्टेम्प्रेरी मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज आ जाते हैं वो बहुत ही रिलेटेबल हैं. ऐसा नहीं था मुझे कहीं किसी भी डायलॉग को लेके या किसी भी सीन को लेके ऐसा नहीं लगा कि ऐसा तो कभी होता नहीं है. इनफैक्ट दे कैन ईजिली बी अ रियल लाइफ स्टोरी ऑल्सो, यू नो. सो यही खूबसूरती है इस कहानी की. कंगना, हमने सुना है कि जब आप फिल्म की शूटिंग कर रही थी उस दौरान आप अपना सेल फोन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती थी. कितनी सच्चाई है इस बात में, जानना चाहेंगे? मैं अपना सेल फ़ोन ऐसे भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ. और ना मैं किसी सोशल मीडिया पे हूँ और दिन में मैं ज़्यादा करके ऐसे अगर मैं खाली बैठी हूँ तो कभी आई डोंट सीक सम सॉर्ट ऑफ गॉसिप और समथिंग. तो मेरा फ़ोन मेरे साथ कभी होता ही नहीं है. ए और बी अगर उस पर भी मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर अगर टफ हो ऐसे तनु की तरह, दत्तों की तरह, तो दूसरा उससे बिल्कुल ही नाता छूट जाता है. मैंने सारा कसर पूरा कर दिया. ये सारा दिन वीडियो गेम खेलते हैं, वो वीडियो गेम जो भी गेम होती है. कंगना, लेकिन आपकी जो काफ़ी आदतें हैं वो आमिर खान से भी मिलती हैं. वो भी सेल फोन नहीं यूज़ करते, अवार्ड्स फंक्शन से दूरी बनाए रखते हैं. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी बॉलीवुड की मिस परफेक्शनिस्ट बनना चाहती हैं? हैं? पूछ रही हूँ. हैं, ये मतलब है नहीं कर रहा, ऐसा क्वेश्चन है क्या? अभी आमिर खान के नक्शे कदम पे चल चुकी हैं, तो क्या कहना है? ऐसे कुछ नक्शे कदम ख़राब तो नहीं है अगर उन पे चलना भी चाहें तो. तो अच्छा है. वो हमसे इतने इतने बड़े स्टार हैं और उनसे कुछ सीखने को ही मिलता है. वैसे वो भी पाइसीज़ हैं, मैं भी. आई एम 23 मार्च, वो भी नंबर 5 हैं. तो आई एम ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो 14 मार्च. तो थोड़ा सा हम लोग जो पाइसीज़, आई एम अ कस्प बिटवीन एरीज एंड पाइसीज़, तो थोड़ा सा एक जैसा नेचर होता है, बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, ड्रीमी, इस तरह से. तो उनसे ही नहीं, मुझे लगता है मेरी आदतें काफ़ी पाइसीज़ लोगों से मिलती हैं. कंगना, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी के बारे में कुछ पता है? मतलब बचपन में भी आपको गुड्डे गुड़िया राजा रानी की कहानियाँ, तो कुछ कहना चाहिए? देखिए, शादी के बारे में ख्याल जैसे बदलते रहते हैं हमेशा. कभी लगता है बिल्कुल ही बेकार काम है, लेकिन कभी कभी लगता है नहीं, अच्छा है, कर लेनी चाहिए. तो ऐसे ही इंसान सब कुछ ना कुछ कश्मकश में रहते हैं. ये फिल्म मैरिजेस, एक मैरिड कपल की लव स्टोरी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि शादी के बारे में आपको कुछ सिखाती है या समझाती है. ये एक लव स्टोरी ही है, बहुत ही प्यारी प्रेम कहानी है. और यू नो, चाहे वो शुरू में डिवोर्स ले रहे हों, हमें नहीं पता उनका डिवोर्स हो जाता है क्या नहीं होता है, बट जो एक यूनिवर्सल थीम है, लव कॉन्कर्स ऑल, वो कैसे दे टेस्ट देयर बॉन्ड सिवियरली, और लेकिन कैसे कैसे दे आर इन द एंड मेड फॉर ईच अदर, वही इस कहानी की खूबसूरती है. My question is for Anand sir. Can we say like Kangana and Anand sir make a hit actress and director jodi like we have Farah, Shah Rukh, Ajay Devgan, Rohit Shetty, Amir, Rajkumar Hirani? इसके बारे में what I can say, there's nothing to say about it. It's like there is a great bond. We understand each other, and if it reflects, it's a blessing, and I'm really looking forward to work on more scripts with her. Sure, Ranveer is one person who I really admire for his work, and I think उन्होंने क्वीन को सबसे पहले वो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो मैं क्यों नहीं करूँगी. आई वुड लव टू वर्क विद हिम, लेकिन मेरा रोल अच्छा होना चाहिए. See, I'm 28, so maybe working girls, I think before 35 we should not marry. ओह, अभी तो सब खत्म हो गया.